Students, we will discuss our next topic of chapter first in science. We will discuss about diffusion and states of matter. तो पहले मैं आपको समझा रही हूँ डिफ्यूजन. आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर. पार्टिकल मैटर क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको हम एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो पहले आपने उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी. अब आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन. इट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. The process of intermixing the particles of two or more substance on their own is called diffusion. वो वाला प्रोसेस जिसमें किन्हीं दो स्टेट के पार्टिकल्स, सॉलिड हो, लिक्विड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, यानी कि कोई भी दो स्टेट हो, उसके पार्टिकल्स अपने आप ही एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, वो चीज क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है. अब गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में गैसेस से कम और सॉलिड में सबसे कम. अगर आप देखें, आपका खाना जो आपने अपने रूम में रखा हुआ है उसकी स्मेल आप बाहर तक महसूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो खाने की स्मेल है वो बाय द वेपर मिल गई है एटमॉस्फेयर के एयर से, और उससे आपको खाने की स्मेल बाहर तक समझ में आती है. बाहर तक आप पहचान पाते हो कि खाने में क्या बना है. कि क्या चीजें हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करती हैं? फिजिकल स्टेट अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है और डेंसिटी अफेक्ट करती है. फिजिकल स्टेट कैसे अफेक्ट करती है? जैसे मैंने कहा, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. गैसेस में सबसे ज्यादा होगा. अगर स्टेट गैसेस वाली है तो सबसे ज्यादा होगा. लिक्विड स्टेट है तो गैसेस से थोड़ा कम होगा, और सॉलिड स्टेट है तो सबसे कम होगा डिफ्यूजन. सॉलिड में डिफ्यूजन का आप एग्जांपल समझ सकते हो बाय बोर्ड. जब बोर्ड पर कुछ लिखा जाता है और अगर वो बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए तो वो मिटाना यानी कि रब करना मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो आपने इस पर लिखा है, इंक के जो पार्टिकल हैं बोर्ड के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो गए. ठीक है. अब ये हमारा डिफ्यूजन का जो टॉपिक है वो चल रहा है. उसमें फिजिकल स्टेट आपको समझ में आ गई होगी किस तरह इफेक्ट करता है. अब है टेम्परेचर. जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीज. तो डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो जाता है. जैसे अभी अभी मैंने आपको हॉट फूड का एग्जांपल दिया. गर्म खाने की स्मेल ही बाहर तक आ पाती है, जबकि ठंडा खाना हो उसकी स्मेल बाहर तक नहीं आ पाती. क्यों? क्योंकि जो गर्म खाना है उसका टेम्परेचर हाई है. तो हम समझ सकते हैं इस एग्जांपल से कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन बढ़ता है. ऐसे ही होता है डेंसिटी. डेंसिटी भी डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है. अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की. अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? हम अपने पहले फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक में इनकी बात बार बार कर चुके हैं. हमारा फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. इनकी हम बात करेंगे कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं. इन द फिजिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड को. तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है? सॉलिड जो होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. उनकी जो शेप बना दी गई है एक बार, उतनी ही शेप ऑलवेज रहती है, और उनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेटली उतना ही रहता है. सेकेंड पॉइंट है कि वो रिजिड होते हैं. मीन्स उनके ऊपर कोई फोर्स डालकर आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. वो कठोर होते हैं. और जो जिस पार्टिकल से हमारा सॉलिड बना है, हमारा जो मैटर बना है, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है. स्पेस कम होता है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में बहुत ज्यादा होता है. ड्यू टू द लेस स्पेस एंड हाई अट्रैक्टिव फोर्स उनकी शेप डेफिनेट होती है. और जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो पार्टिकल्स सॉलिड के मूवमेंट बहुत कम करते हैं, यानी कि अपनी जगह को नहीं छोड़ते बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए हिलते डुलते रहते हैं. इसलिए हम सॉलिड चीजों में वाइब्रेशंस फील करते हैं. इट्स ओके.